अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, पिछले दिनों मेरे एक अजीज़ दोस्त जो ज़बरदस्त तरीके से जिम करते हैं, जिनके तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, HbA1c उनका ज़बरदस्त है, उनका ब्लड प्रेशर ज़बरदस्त है, उनका लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्टें आइडियल हैं जैसे एक यंग बच्चे की होती हैं। लेकिन अचानक उन्हें पता चला, किसी वजह से डॉक्टर के पास वो गया, उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उनकी 3 आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हैं। और डॉक्टर ने मज़ीद ये किया कि उसने कहा कि भाई साहब, आपका तो फौरी तौर पे बाईपास होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, और उसने सारी जान निकाल दी। अब बज़ाहिर सेहतमंद और फिट नज़र आने वाला बंदा, जिसका खाने पीने का बेहतरीन डिसिप्लिन है, जिनका सोने जागने का बेहतरीन डिसिप्लिन है, जो जिम को बाकायदगी के साथ करते हैं, जिनकी बॉडी बड़ी ही फिट है, पेट नज़र नहीं आता, मसल्स खूबसूरत हैं, तो फिर ऐसा बंदा जो खाने पीने में भी एहतियात बरत रहा है और जो बाकी मामलात में तर्ज़ ज़िंदगी में भी आइडियल चीज़ें अपनाया हुए है, तो वहाँ पर उसके खून की नालियाँ कैसे बंद हो सकती हैं, उसका कैल्शियम का स्कोर क्यों ज़्यादा आ रहा है, ये आज का अहम सवाल है जिसका जवाब डॉक्टर्स के पास नहीं था, लेकिन हमने उसका जवाब ढूंढा और मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी इस मालूमात से अपने आप को बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकें। तो भाई साहब इसकी वजह क्या थी कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद आर्टरीज क्यों ब्लॉक निकली? तो उसकी एक वजह है सिंपल, जिसे कहते हैं लीकी गट। लीकी गट क्या है? हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है, मैदे में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ हज़म होता है, और जो खाना है उसके अंदर से ग़िज़ाई अज्ज़ा अलहदा होते हैं, उसमें जो जहरीले अज्ज़ा हैं वो अलहदा होते हैं, और फिर वो चला जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत से ये ग़िज़ाई अज्ज़ा पोर्टल वेन के ज़रिए सीधे आपके लिवर में जाते हैं। अब ये तो नॉर्मल तरीक़ाकार है, और बाज़ ऐसा होता है कि जो कुछ हम खाते हैं तो हमारी ये जो छोटी आंत है वहाँ पे कुछ ऐसी लीकेज हो जाती है, या समझे कि पंचर लग जाता है। वहाँ से अंदर खून की नाली के अंदर बजाय इसके कि वो अज्ज़ा जाएँ जो जिस्म के लिए कारआमद हैं, वहाँ पर हमारे जिस्म के अंदर वो चीज़ें भी चली जाती हैं जो जिस्म को नुकसान पहुँचाती है, और उसमें सबसे बढ़ के लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि डेड बैक्टीरिया हैं। और इसी तरह से जैसे जब बैक्टीरिया डेड होता है तो उसकी वॉल जो खौल होता है, जब वो टूटता है तो वहाँ से एंडोटॉक्सिन, ये भी जहरीले मादे होते हैं, ये रिलीज़ होते हैं। अब इसको जिस्म में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब लीकी गट होगा, जब गट लाइनिंग के अंदर जो अल्लाह ताला ने डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जिससे कोई चीज़ आपके खून में नहीं जाती, जो जिस्म में नहीं जानी चाहिए, वो कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पे लीकेज आ जाती है, वहाँ पंचर हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो वहाँ से फिर ये चीज़ें सीधी लिवर में जाती हैं। अब लिवर में जाने की वजह से ये मेटाबॉलिक एंडोटॉक्सिमिया डेवलप होता है, यानी खून के अंदर जहरीले मादे बढ़ जाते हैं, और ये जहरीले मादे जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स आता है, लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बॉडी के अंदर 2-3 केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें आपके माइक्रोफेज जो वाइट सेल हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर जो LDL जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसकी कंपोजिशन चेंज होती है, यानी ये स्मॉल डेंस LDL पार्टिकल्स बन जाते हैं जो कि खून की नालियों के अंदर जमते हैं। वैसे LDL पार्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक को पैटर्न A कहते हैं, एक को पैटर्न B कहते हैं। तो पैटर्न A बड़े साइज़ के होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, ये खून की नालियों में नहीं जमते। लेकिन पैटर्न B जो हैं ये छोटे साइज़ के होते हैं और अंदर से भरे हुए होते हैं। ये हमारे जब खून की नालियों में चलते हैं तो ये वहाँ पे जब इस एंडोटॉक्सिन के साथ, यानी ये जहरीली बाकियात जो बैक्टीरिया के अंदर गई हुई हैं उसके साथ मिलते हैं, तो ये फिर वहीं पे उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे वाइट सेल आते हैं इसको रोकने के लिए, और वो भी इसको निगल लेते हैं। और जब पीछे से मुसलसल आपका LDL कोलेस्ट्रॉल एंडोटॉक्सिन के साथ मिलके जहरीला होता जा रहा है,
तो वो जहाँ जहाँ पे जिस्म को वो नज़र आते हैं, वाइट ब्लड सेल उनके ऊपर झपट के वहाँ पे बैठ जाते हैं, और जब पीछे से मुसलसल आ रहे हैं तो वाइट सेल वहाँ पे जमा होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ब्लॉकेज डेवलप हो जाती है। शुरू में इसकी शक्ल ऐसे होती है कि जैसे आपको मुंह के ऊपर कोई दाना निकला है, तो आप देखते हैं कि वो दाना है हल्का सा, लेकिन जब उस दाने को आप दबाव डालें और उससे मवाद बाहर निकलता है, यानी वो दाना फटता है तो उससे कुछ चीज़ें निकलती हैं बाहर, तो फिर जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी वो दाने, वो उबार जो खून की नालियों के अंदर डेवलप हुए थे, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लॉक कहते हैं मेडिकल की इस्तिलाह में, वो फटते हैं और उससे क्लॉटिंग पैदा होती है, और क्लॉटिंग पैदा होने की वजह से फौरी तौर पर खून का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मुतलका हिस्से को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज़्ज़ा नहीं मिलते और फिर उससे हार्ट अटैक आ जाता है। अब बज़ाहिर उस बंदे की खुराक भी ठीक है, वो एक्सरसाइज भी करता है, वो मामलात सोने जागने के भी ठीक रखता है, लेकिन सिर्फ लीकी गट होने की वजह से लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो फैटी लिवर बन हो गया, और गट की इसी लीकेज की वजह से उसके खून की नालियों के अंदर कैल्शियम का स्कोर बढ़ गया, यानी खून की नालियाँ बंद होनी शुरू हो गई। और ये स्कोर 0 से 1000 के दरमियान होता है, और आमतौर पे जब ये 70% तक चला जाता है, 700, 750, 800 पे जाता है, तो फिर मरीज़ को स्टंट डालने पड़ते हैं या बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। ना तो वो खुराक में कोई मसला कर रहा होता है, ना बाकी तर्ज ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये मसला आ गया। अब इसकी क्या वजह है? लीकी गट में जो सबसे बड़ा किरदार है वो आपकी गंदम का है। गंदम के अंदर सिर्फ ग्लूटीन नहीं है, गंदम के अंदर 600 से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती हैं, और ये वो सारी प्रोटीन हैं जो गंदम के बीजों को जब पैदावार बढ़ाने के लिए इसको जीएमओ किया गया, तब जाके ऐसी ऐसी प्रोटीन पैदा हुई जिससे गंदम की पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट पैदा हुए जिसने हमारे गट को, हमारी अंतड़ियों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन जब मुसलसल अंदर जाती है तो गट लाइनिंग को ख़राब करती है। इसी तरह से फिर जब बाहर से हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, हम बिस्किट खा रहे हैं, हम डब्बे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम कुकिंग ऑयल में खाना पका रहे हैं, तो ये भी सारी चीज़ें प्रोसेस फूड जो हैं, बल्कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, एक आध ऑल्ट्रेशन नहीं है, वो भी अंदर जाके गट लाइनिंग को तबाह करते हैं और लीकी गट का सबब बनते हैं। इसी तरह ये डब्बे के खानों के अंदर इस्तेमाल होने वाले फूड कलर, फूड फ्लेवर, एमल्सिफायर और इसी तरह से दीगर जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, ये सारे के सारे गट लाइनिंग को तबाह करते हैं। अब जब वहाँ लीकेज होगी तो वहाँ से बैक्टीरिया और उसकी बाकियात जो हैं वो आपके खून के अंदर जाएंगी, तो वहाँ पे जाके दिल के अंदर ब्लॉकेज भी पैदा होगी, हार्ट के अंदर भी इन्फ्लेमेशन पैदा होगी, और जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होगी, और वो फैटी लिवर हो जाएगा। अब इससे बचाव का क्या तरीका है? एक तरीका तो ये है कि आपने फूड सेंसिटिविटी चेक करनी है। आप देखें कि कौन सी चीज़ें आपको रास आती हैं, कौन सी नहीं आती। इसके लिए एलर्जी के टेस्ट हैं, वो करवाए जा सकते हैं, लेकिन गंदम बहरहाल आपको नुकसान देती है, और आजकल के सारे ग्रेन इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा, आपने जो डब्बे की चीज़ें हैं, जो केमिकल प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें हैं, इनको खाना बंद करें, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से इनको निकाल दें। तीसरा काम आप ये करें कि अपने जिस्म को अल्कलाइन करें। रोज़ाना सुबह चाय से आगाज़ करने की बजाय ग्रीन शेक से आप आगाज़ करें। ग्रीन शेक कैसे बनाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, हमारी एक वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने सारा तरीक़ाकार बताया है। और सबसे आखिरी काम जो आपकी गट की लीकी गट को ठीक करता है, जो आपके गट को रिपेयर करता है, बल्कि आपके पूरे जिस्म को रिपेयर करेगा, आपके लिवर को, आपके हार्ट को, आपकी स्किन को, आपके गट को, आपके ब्रेन को, वो है फास्टिंग। तो रोज़ाना फास्टिंग कीजिए। 16 घंटे की फास्टिंग ज़बरदस्त फास्टिंग होती है, जिसमें आपके जिस्म के अंदर जो भी रिपेयर का वर्क है, जो भी नुकसानदेह चीज़ें चली जाती हैं, बॉडी उसे रिपेयर के साथ ठीक कर लेती है, और इन नुकसानदेह चीज़ों को जो जिस्म में घुस गई है, जो आपके सेल में घुस जाती हैं, उन्हें रिसाइकल करके उससे अपनी मर्ज़ी का मटेरियल बना लेते हैं। जैसे हम कूड़े से
प्लास्टिक की बोतलों से हम प्लास्टिक दाना बना के उन्हें उससे नई चीज़ें बना लेते हैं, सेम यही प्रोसेस आपके जिस्म में होता है। तो ये सबसे आसान काम है, इस पे कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें खा भी रहे हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान देती हैं, जैसे शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लिवर फैटी हो रहा है, तो फास्टिंग एक ऐसा काम है जो सब चीज़ों का इलाज है और लीकी गट को भी ये ठीक कर देती है। तो आज से फास्टिंग को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, यानी हर वक्त बकरी की तरह चरते ना रहें, कुछ वक्त मुंह बंद रखें, 16 घंटे स्वाए पानी के कुछ ना पिएं और 8 घंटे के अंदर आप 2 खाने खाएं या 1 खाना खाएं, लेकिन वो सारे हेल्दी खाने होने चाहिए जो आपके जिस्म को फ़ायदा दें। वीडियो अच्छी लगे तो इस पे अमल कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात सदका होती है।